बदली में छुप गए तारे, शर्मा सी गई बहारें, भीगे भीगे खुशबू फैली मस्त हवा के झोंकों से। तुम दिल में उतर आए अखियों के झरोखों से, तुम दिल में उतर आए अखियों के झरोखों से। पुनीत बाबू नैना से ब्याह करने जा रहे हैं। क्या? बेटा आप जल्दी से घर आ जाइए, फिर हम पंडित जी को बुला के एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाएंगे और आपकी और नैना की शादी करवा देंगे। आप निश्चिंत रहिए मालिक, ये बीना देवी का वचन है। आप तो समझ लीजिए कि पुनीत बबुआ कुलच्छनी से हमेशा के लिए दूर हो गए। अरे हम तो परछाई भी नहीं पड़ने देंगे उस पर। उक्का बुक्का तीन तलौका लौवा लाठी चंदन काटी चंदना में इजई इजई पनवा फुलेसरी लेपुआ पचक पचक गया। उक्का बुक्का तीन तलौका लौवा लाठी चंदन काटी चंदना में इजई इजई लेपुआ पचक। क्या बात है बीना, मुस्कुरा रही हो आज? ये देखकर अच्छा लगा। सुनकर धन्य हो गए, छाती जुड़ा गई हमरी। 10 साल में कम से कम पहली बारी कहा तो कि हमको देखकर अच्छा लग रहा है। सच में तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम खुश नजर आ रही हो। हाँ। और बात क्या है? कौन बात? हमको नहीं बताओगी का? मेहरारू लेखा सब बात जनने बिना आपके पेट का पानी नहीं पचता। अरे हम थोड़ा सा खुश का हो गए, आपके तो शरीर में बिजली का करंट दौड़ गया। अरे तुमसे तो कुछ कहना भी बेकार है, हर बात का उल्टा अर्थ लगाती। पता नहीं क्या चलता रहता है इनके दिमाग में। हमारे दिमाग को आप छोड़िए, आप अपने दिमाग की बात कीजिए। बीमारी में पड़े पड़े बस जासूसी सोचती है आप। वीना, तुम हर बात को उल्टी नजर से मत देखा। हमारे बच्चे भी तुम्हें खुश देखकर खुश होते हैं, पर तुम्हें उनकी खुशी का कोई ख्याल नहीं। बस ज्यादा उनकी तारीफों के पुल मत बांधी। हम भी कौनो डी पर से नहीं आए हैं, 24 घंटे रहते हैं उनके साथ। वो कहाँ है और क्या करते हैं ना, सब जानते हैं। ऐसा क्या कर दिया हमारे बच्चों? आपकी लाडली नैना के बारे में सुनेंगे ना तो आंखों के आगे अंधियारा छा जाएगा आपकी। क्या किया हमारी नैना? क्या किया हमारी नैना ने? जानते हैं हम कहां से आ रहे हैं? कहां से आ रही हो? पुनीत बाबू के घर से गंगोत्री देवी ने बुलाया था। गंगोत्री देवी? हाँ, पुनीत बाबू की माई। काहे को बुलाया था? कह रही जा 2 रुपए के बिस्कुट, 2 रुपए के बिस्कुट लेके आ, जा जल्दी जा, जा जा जल्दी। कह रही थी कि आपकी बेटी उनका बेटा के संगे रंगरलियां मना रही है। क्या? अब ज्यादा काकू मत कीजिए और चुपचाप हमारी बात सुनिए। गंगोत्री देवी कह रही थी कि आपकी बेटी उनके बेटे को प्यार के जाल में फंसा रही है, उनके बेटे को छीन रही है उनसे। और इतनी मुसीबत में उन लोगों ने हमारी मदद की। जिस नाव में बिठाकर उन्होंने हमें पार लगाया उसी में छेद कर दिया। आपकी बेटी को नागिन कह रही थी जिसे हमने दूध पिलाया उसी ने डस लिया। चुप हो जा, एकदम कुछ भी नहीं सोचा। नैना नहीं कर सकती। मैं अभी फौरन अभी इसी वक्त उससे मिलना चाहता हूँ। बुलाओ उसे। ज्यादा चिचियाइए मत, मैं इसी वक्त अभी से फौरन मिलना चाहता हूँ। अरे यहाँ होगी तभी तो बुलाएंगे। कहाँ? लालगंज। अब ऊंचो भी सुनने लगे हो का? अकेले गई? अकेले? अरे आपकी बेटी कौनो कम नहीं है,
उसने तो जो जो गुल खिलाए हैं ना, अरे दादा, 4 दिन में उनका 24 साल का बेटा छीन लिया, इसलिए धक्के मारकर मुंह से घर से बाहर निकाल दिया। इतना सब होने के बाद उसे यहाँ रखती? नहीं नहीं, कुल कांड करने की खातिर। हाँ। हमारी खुशी के लिए हमारी बात मानकर आपने सिद्ध कर दिया माँ कि आप हमें कितना प्यार करती हैं। नैना से शादी की रजामंदी देकर आपने हमें हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा और बेशकीमती उपहार दिया है माँ। अखियों की झरोखों से अखियों की झरोखों से रिमझिम बरखा की बूंदें गुनगुनाए, हाँ रिमझिम बरखा की बूंदें गुनगुनाए, भीनी भीनी खुशबू सांसों में आए जाए। ऐसे में कोई तन्हा, ऐसे में कोई तन्हा, दिल को कैसे समझाए। रिहाय हाय, रिहाय हाय, रिहाय हाय, रिहाय हाय। रिमझिम बरखा की बूंदें गुनगुनाए, भीनी भीनी खुशबू सांसों में आए जाए। खुद से ही मैं पूछूं, खुद से शर्माऊं, इस बारिश में भीगूं, तन मन महकाऊं। खुद से ही मैं पूछूं, खुद से शर्माऊं, इस बारिश में भीगूं, तन मन महकाऊं। ये कैसी प्यास जगे, रात नहीं कुछ आज लगे। ये कैसी प्यास जगे, रात नहीं कुछ आज लगे। जी करता है मैं रूठूं, कोई तो मुझे मनाए। रिमझिम बरखा की बूंदें गुनगुनाए, भीनी भीनी खुशबू सांसों में आए जाए।
टिप टिप गिरती बूंदी आंचल से लिपट जा, धरती को अंबर चूमे मस्त में सावन चूमे, धरती को अंबर चूमे मस्त में सावन चूमे, बन के मोरनी मैं नाचूं कोई मोर मधुर धुन गाए, रिमझिम बरखा की बूंदे गुनगुनाए, भीनी भीनी खुशबू सांसों में आए जाए। अरे भैया आ गए। अरे बस बस बस। पाए लागो। अरे बस। रदिया माँ कहाँ है? माँ पूजा कर रही हैं। अभी लाती हूँ बुला के। मालकिन, मालकिन, भैया आ गए। भैया जी आ गए। मालकिन, भैया आ गए। माँ। अरे पुनीत, आप आ गए पुनीत? हाँ माँ। जीते रहिए, सदा खुश रहिए। आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे देह में प्राण लौटा है। बदमाश अपनी माँ को अधमरा करके चले गए थे। नहीं माँ, हम तो चाहते हैं माँ कि हमारी उम्र भी आपको लग जाए। अरे नहीं नहीं, इतनी लंबी उम्र लेकर हम क्या करेंगे? लंबी उम्र की जरूरत तो आप सब बच्चा लोग को है। हमारी खुशी के लिए हमारी बात मानकर आपने सिद्ध कर दिया माँ कि आप हमें कितना प्यार करती हैं। नैना से शादी की रजामंदी देकर आपने हमें हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा और बेशकीमती उपहार दिया है। माँ बाप की खुशी बेटे की खुशी में ही होती है ना। अगर आपकी खुशी नैना से ब्याह करके है तो फिर हम सबको क्या एतराज हो सकता है? बेटा, हम सब ने नैना को अपनी बहू स्वीकार कर लिया है और आप ऐसे लड़की भी इतनी सुंदर और सुशील जो लाए हैं। माँ, हम जानते हैं बेटा, फर्क है, थोड़ा फर्क जरूर है। नैना पंडित जी घर पर आए हुए हैं और वो शादी के लिए हमारी कुंडली मिला रहे हैं। उसके लिए आपकी जन्म कुंडली चाहिए। 36 में से 33 गुण मिलता है जजमान। हाँ, बस एक अर्चन बा। माँ, हम जानते हैं बेटा, फर्क है, थोड़ा फर्क जरूर है। लेकिन जैसे महारानी मैया की मर्जी, ईश्वर ने आसमान में एक चांद बनाया है और उस चांद के साथ छोटे छोटे सितारे भी बनाए हैं। हमारे हैसियत के इस आसमान में नैना जैसा एक छोटा और नन्हा सितारा अगर आ जाएगा तो शायद कोई फर्क नहीं रहेगा। हम उसे अपनी चमक से चमकदार बना देंगे। हम जानते हैं, आपको भी जानते हैं माँ, और नैना को। क्यों राज बाबू? अरे बिल्कुल भैया जी, देखिए, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात।
नैना जिस दिन इस घर की बहू बन के आ जाएगी तो उसमें जो छोटी मोटी कमी है ना वो भी दूर हो जाएगी। और फिर आप तो है ना। हाँ माँ, माँ नैना द्रव है, उसे आप जैसे भी पात्र में ढालिएगा ना वो वैसा रूप ले लेगी। और हाँ माँ, मुझे पूरा यकीन है कि आपको उससे शिकायत का जरा भी मौका नहीं मिलेगा। अपने बेटे की खुशी का खातिर हम भी उसे शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। आप ना माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। हमने आप लोगों का दिल दुखाया, आप सभी को ठेस पहुंचाई। हमारी गलती माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भैया जी। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्यों माता जी? बस भैया जी आप आ गए, हम सब अपना दुख भूल गए। हाँ पुनीत, तुम सदा सुखी रहो, खुश रहो, हम सब तो यही चाहते हैं। हाँ दीदी, अब तो बेटा आ गया है, तब काहे रो धो रही हैं? लोर पोछिए और बाहर चलिए, पंडित जी आ गए होंगे कुंडली मिलाने और लगन का मुहूर्त निकालने के लिए। चल के सुधी निकलवा के पतो परिचय की तैयारी कीजिए। आइए चलिए। अरे पंडित जी, हाई स्कूल के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं कि शादी का डेट निकाल रहे हैं? जल्दी करिए ना महाराज। जजमान, वो कन्या की कुंडली। पुनीत। जी बाबूजी। नैना की कुंडली देना। नैना की कुंडली तो हमारे पास नहीं है। नहीं है? अरे तो बेटा नैना को फोन करिए और उनसे कुंडली मांग लीजिए। जी माँ। बोलो सा माँ को मैं बिघो सा चमकू मैं।